जय हिंद जवानों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। और आपके मन में दो तीन डाउट हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा। जैसा कि आपके मन में एक डाउट ये चल रहा है कि जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जब आपका नाम आ जाएगा फाइनल लिस्ट में, जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां पर 6-6 महीने में आप सभी के लिए एग्जाम्स लिए जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर। तो उस एग्जाम्स का क्या मतलब है, मैंने आपको एक पिछले वीडियोस में बताया था कि यदि आपको जानना है कि उस एग्जाम्स में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं तो एक बार मुझे कमेंट कर देना। तो बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट किए थे कि आखिर सर बता दीजिए कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा आर्मी में तो आखिर वो कौन सा एग्जाम्स है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस एग्जाम्स का महत्व क्या होता है हमारी जिंदगी में, आखिर परमानेंट में कितना ज्यादा वो कारगर साबित होगा, उस सभी के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं सेपरेट जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, यदि आप भी आर्मी अग्निवीर के कैंडिडेट हैं या भविष्य में आप आर्मी अग्निवीर का भर्ती देखने वाले हैं या आप जो है फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आपको जो है लास्ट तक देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ, पूरी तरीके से ऑथेंटिक रहेंगी, वेरीफाइड रहेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आर्मी अग्निवीर से संबंधित सारी जानकारियां आप तक हम पहुंचाने का काम करते रहेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाई, सबसे पहले देखिए, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद जब आपकी ट्रेनिंग सेंटर्स में एंट्री हो जाती है, जिस दिन आपकी एंट्री होती है ट्रेनिंग सेंटर्स में, उस दिन आपका तो फिंगर प्रिंटिंग हो जाता है, आपका बायोमेट्रिक हो जाता है। जब सारा बायोमेट्रिक का काम खत्म कर लिया जाता है सेंटर की तरफ से, तो उसके बाद से आपकी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। जैसे आप सबको पता है कि आर्मी अग्निवीर के ट्रेनिंग में बहुत बड़ा परिवर्तन भी किया गया है। पहले ट्रेनिंग आपकी 7 मंथ की रहती थी, लेकिन अभी उसको घटा करके 6 मंथ के लिए कर दिया गया है। मतलब आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 6 मंथ तक आपकी ट्रेनिंग होगी, मतलब कि 6 महीने आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसी में सारा कुछ आपका इंक्लूड रहेगा, जैसे कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद आपका एडवांस ट्रेनिंग हो गया, वेपन्स ट्रेनिंग हो गया। एक जवान की ट्रेनिंग में जितनी भी चीजें सिखाई जाती हैं वो 6 महीने के अंदर सारी चीजें आपको सिखा दी जाएंगी। ठीक है, जब आपकी फाइनल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप सबकी पोस्टिंग हो जाती है 6 महीने के बाद। ठीक है मेरे भाई, 6 महीने के बाद ये लोग आपकी पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है, ये कंफर्म हो गया है कि 6 महीने के बाद मतलब 7वें महीने में आप सबकी पोस्टिंग हो जाएगी। शायद 10 या 12 या 15 दिन की आपको छुट्टी मिलती है। हालांकि छुट्टी में भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस देखा जाए तो अलग अलग है। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जैसे कि अग्निवीरों से पता चल पा रहा है कि जैसे राजस्थान वाले जो कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा से 12 से 13 दिन की छुट्टी मिल रही है। जो उत्तर प्रदेश वाले अग्निवीर हैं, किसी जवान को 15 दिन की छुट्टी मिल जा रही है, किसी जवान को यहाँ पे 20 दिन की छुट्टी मिल जा रही है। इससे ज्यादा छुट्टी आपको काटने को नहीं मिलेगा जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। पोस्टिंग के पहले आपको इतनी ही छुट्टी मिलेगी, इससे ज्यादा आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब रही बात मेरे भाई, जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है, जब किसी भी सेंटर्स में मान लीजिए आप पीस एरिया में चले गए या किसी बॉर्डराइज एरिया में चले गए, कहीं भी आपको जब भेजा जाता है, हालांकि अग्निवीर को तुरंत बॉर्डराइज एरिया में नहीं भेजा जाता है, उसको देखा जाए तो एक रेगुलर जवान के साथ पहले कुछ दिनों के लिए एक्सपीरियंस में रखा जाता है। तुरंत आपको जो है डेंजरस एरियाज में नहीं भेजा जाता। ठीक है, क्योंकि एक अग्निवीर को तुरंत जो है बॉर्डराइज एरिया में भेजना अलाउड नहीं है। पहले आपको रेगुलर जवान के साथ बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, आर्मी का रूल्स रेगुलेशन समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो है बॉर्डराइज एरिया में भेजा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आर्मी अग्निवीर वाले जवान को यहाँ पे बॉर्डराइज एरिया में नहीं भेजा जाता है, बिल्कुल भेजा जाता है। सियाचिन में भी आपकी ड्यूटी लगती है, लेह लद्दाख में भी आपकी ड्यूटी लगती है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में भी लगती है और राजस्थान में भी लगती है। मतलब बॉर्डराइज एरिया में भी आपको यहाँ पे भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि नागालैंड में भी आपकी लगती है, नहीं कि लगाया नहीं जाता, बिल्कुल लगाया जाता है आपको। लेकिन सवाल ये है कि सबसे पहले आपको रेगुलर जवान के साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, उनके रूल्स रेगुलेशन ड्यूटी के तौर तरीकों को आपको समझना पड़ता है, उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं इन सभी एरियाज में भेजा जाता है। ठीक है, अब रही बात आपके मन में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में चल रहा है कि आखिर जो एग्जाम्स हो रहा है उस एग्जाम्स का हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा, आखिर वो एग्जाम क्या डिसाइड करता है, क्या हमें परमानेंट होने के लिए वो एग्जाम डिसाइड करेगा। अब सबको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो सेंटर्स में हो रहे हैं। ठीक है, आप जहां भी पोस्टेड रहेंगे उसके बाद आपको जो 6 महीने के अंदर, कहीं कहीं 6 महीने में हो रहा है, कहीं थोड़ा सा 7 महीने में भी हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्स आपसे लिया जा रहा है, मतलब आपको एक टेस्ट हो रहा है, जो आपका सेंटर के अंदर टेस्ट हो रहा है उन सभी टेस्ट के मार्क्स मतलब कलेक्ट किए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, आपको बताया नहीं जा रहा है। मतलब कि कभी कभी बताया भी जा रहा है, कहीं कहीं भी बताया भी नहीं जा रहा है। जैसे कि मुझे कुछ अग्निवीरों ने बताया कि उसका मार्क्स हमें बताया नहीं जा रहा है। ठीक है, कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा, कहीं कहीं शायद जानने को मिल भी जा रहा है कि आपको कितने मार्क्स मिले। ठीक है, वो सारे मार्क्स आपके सेंटर्स में कलेक्ट हो रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, पूरा देखे जा रहे हैं कि आप
क्या क्या परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हो, बॉर्डराइज एरिया में क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग में आपने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया हुआ है, आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो, आप कितना ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस किए हो, आपकी जो है निशानेबाजी कैसी है, फायरिंग कैसी है और ड्रिल आपकी कैसी है, वो सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे पूरा मेंशन हो रहा है, लिखा जा रहा है ट्रेनिंग सेंटर्स में। ठीक है, जब आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लेते हो, यदि आप सभी में 100 नंबर पा रहे हो, ठीक है, मान लो हर चीज़ में आप एक्सीलेंट हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे परमानेंट होने की संभावना यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जो आपका एग्जाम्स हो रहा है उस एग्जाम्स के मार्क्स भी लास्ट में आपका मैटर करेगा कि इस बंदे को परमानेंट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ये जो आदेश मिले ही वो हेडक्वार्टर की तरफ से ही मिले। ठीक है, इसमें देखा जाए तो सेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है, सेंटर की तरफ से आप सबके लिए बहुत ज्यादा सहूलियत भी बरती जाती है और किसी किसी सेंटर्स में देखा जाए तो अग्निवीरों को बहुत ज्यादा परेशान और प्रताड़ित भी किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें भी निकल के आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली वो एक अग्निवीर के द्वारा ही मिली हुई है। अब रही बात कि आखिर एग्जाम्स में पूछा क्या जा रहा है, देखिए अभी कुछ दिन पहले एक अग्निवीरों से मैंने बातचीत किया था और कुछ चीजें एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चली थी। ठीक है, जैसे कि मैं अग्निवीरों से फिलहाल बातचीत करते रहता हूँ, तो उन्होंने बताया था कि जो इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड से संबंधित पूछे जा रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को एक ड्यूटी के दौरान किस चीज की ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए एक गार्ड को किस चीज की आवश्यकता होती है, भाई एक डंडे की आवश्यकता होती है या तो उसको वेपन्स की आवश्यकता होती है, लेकिन गार्ड्स को भाई यहाँ पर वेपन्स तो वैसे भी नहीं दिए जाते हैं, तो उसका सही आंसर तो ये होगा कि भाई उसको डंडे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो भी प्लास्टिक का जो डंडा होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। समझ लो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार जो अभी एक लेटर जारी की थी सभी चीफ मिनिस्टरों को, उसमें बताया गया था कि आपके यहाँ जितने भी प्राइवेट या कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी गार्ड्स की जॉब निकल रही है उसमें किसी और को मत भर्ती करना, अग्निवीरों को ही यहाँ पे जगह देना और इनको ही भर्ती करना। ठीक है, तो उसमें समझ लो कि परमानेंट होने में आपको बहुत ज्यादा मदद कर रहा है वो पेपर। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, तो कंफर्म सी बात है कि 25% में यदि आप आ रहे हैं तो आप परमानेंट हो जाएंगे। यदि आप 75% में आ गए तो कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाएंगे और आपको 50% बीएसएफ दे रहा है और आईटीबीपी भी आपको 50% देने जा रहा है। सीआईएसएफ ने भी फिलहाल अनाउंस किया हुआ कि हम 50% अग्निवीरों को देंगे और आने वाली जो अग्नि वैकेंसीज एसएससी जीडी की आएगी उसमें कहीं ना कहीं आपको 50% का कोटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी उस एग्जाम्स का मतलब यही है कि आपसे कुछ ऐसी ड्यूटी के दौरान जो भी चीजें हरकतें हो रही हैं वही हरकतों के बारे में पूछा जा रहा है, कुछ अलग से आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो आपके लिए काफी इजी भी रहता है, लेकिन हाँ आपको पढ़ने का मौका वहां पे मिलता है। लेकिन आपकी सेंटर्स में अग्निवीरों की क्लास भी होती है, आपको क्लास भी अटेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बाकी कोई बात नहीं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सारे तौर तरीके आपको खुद ही वहां पे पता चल जाएंगे। लेकिन मैंने मोटा मोटा आपको यहाँ पे बता दिया है कि क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा और आप लोग देखने में बोरिंग आपको महसूस होता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको मेहनत करना है, अपने आप को बेस्ट देना है जितना भी हो सके। ट्रेनिंग सेंटर्स में जाने के बाद जितना हो सके अपने आप को बेस्ट देना, इससे क्या होगा कि कहीं आपको परमानेंट होने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। ठीक, बाकी आप सभी कैंडिडेट के मन में कोई और डाउट है, कोई और सारी प्रॉब्लम्स आपके मन में क्रिएट हो रही हैं या कुछ ऐसी बातें आप सोच रहे हो जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार हमें कमेंट कर देना। उस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें सारे आपके जो डाउट होंगे उनको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ आई होंगी। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।